क्या तेजस्वी यादव बिहार के सीएम नहीं बन पाएंगे अगले, जिसके लेकर लगातार एनडीए कई बार आवाज उठाते हुए आ रहे थे। 5 लाख नौकरी दी है 17 महीने में, जिस तरह से युवा है, और ये अगले मुख्यमंत्री बिहार के तेजस्वी यादव ही बनेंगे। लगातार तेजस्वी यादव भी सवाल उठा रहे हैं। इस बात कहा जा रहा है कि जेडीयू का पूरा नामो निशान खत्म करने वाला है बीजेपी। मुकेश सहनी कह रहे थे कि अगर हम बनेंगे मल्लाह है तो हम ही बनेंगे बिहार के उप मुख्यमंत्री। अब वो कह रहे थे तो करके भी दिखा दिए हैं। मुकेश सहनी 3.5 साल से इस पल का इंतजार कर रहे थे। नमस्कार, मैं राजा कुमार। महागठबंधन ने जो फैसला लिया है ये 23 अगस्त को, जो बहुत महत्वपूर्ण फैसला रहा है। जिस तरह से आपको बता दें कि बिहार के जो अगले सीएम होने वाले हैं वो तेजस्वी यादव को सीधे घोषणा कर दी है महागठबंधन के द्वारा। आपको बता दें कि जिस तरह से कहा जा रहा था कि एनडीए कई ऐसे दिनों से महीनों से कह रहे हैं, महागठबंधन तो लगता है रैली पर रैली कर रहे हैं, पर अभी तक ये नहीं कहा जा रहा है कि बिहार के सीएम जो फेस किया जाता है वो अभी तक नहीं कर पाए है। क्या तेजस्वी यादव बिहार के सीएम नहीं बन पाएंगे अगले, जिसके लेकर लगातार एनडीए कई बार आवाज उठाते हुए आ रहे थे। जिसके ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना जिस तरह से दिया गया है गहलोत के द्वारा, सीधे कहे है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव जिस वादे करते हैं पूरे वादे कर देते हैं। जब 5 लाख नौकरी दी है 17 महीने में, जिस तरह से युवा है, और ये अगले मुख्यमंत्री बिहार के तेजस्वी यादव ही बनेंगे। जिस तरह से अब जो लटकले जो लगा हुआ था कि अब कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री महागठबंधन का, जिसका भी इंतजार खत्म हो गया है। आपको बता दें कि जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार का अभी तक ये फैसला नहीं आ रहा है एनडीए के द्वारा कि अब बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यानी कि जो अगले चुनाव होगा उस वक्त अगर एनडीए जीत जाती है तो उसमें कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, जिसके लेकर लगातार तेजस्वी यादव भी सवाल उठा रहे हैं। इस बात कहा जा रहा है कि जेडीयू का पूरा नामो निशान खत्म करने वाला है बीजेपी। ये कहा जा रहा है सिर्फ तेजस्वी यादव के द्वारा कह रहे हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरह से महागठबंधन ने तो अपना चेहरा सीएम का फेस कर दिया है, तो अभी तक एनडीए ये नहीं किया है कि जो बिहार का जो अगले सीएम बनेंगे वो कौन बनेंगे। अभी तक एनडीए ने ये फैसला नहीं लिया है। इतने टाइम लग गया महागठबंधन को फैसले लेने में बिहार के सीएम कौन बनेगा। फिर ये देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को सीधे तौर पे कहा गया है कि अगले सीएम अगर बनेंगे तो तेजस्वी यादव बनेंगे। आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री के लेकर भी कई बार चर्चा हो रहा था। जिस तरह से लगातार वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी कह रहे थे कि अगर हम बनेंगे मल्लाह है तो हम ही बनेंगे बिहार के उप मुख्यमंत्री। अब वो कह रहे थे तो करके भी दिखा दिए हैं। अब उनका भी नाम सामने आ गया है कि बीच में अगले शामिल हो गए हैं, वो भी मुकेश सहनी। जिस तरह से आपको बता दें कि उनको कहा जा रहा था, पहले वो कह रहे थे कि हम 60 सीट लेंगे, 60 सीट से उनको 50% हो जाता है 30 सीट, फिर 30 सीट से 50% हो जाता है 15 सीट ही उनको मिला है। जिस तरह से वो 15 सीट पे ही चुनाव लड़ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अगले सीएम तेजस्वी यादव बनेंगे और उप मुख्यमंत्री हम बनेंगे। जिस तरह सहनी इस पल को 3.5 साल से इंतजार कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि हम 3.5 साल से इंतजार कर रहे थे कि हम उप मुख्यमंत्री हम ही बनेंगे। जिस तरह से वो कहे हैं कि भाजपा पे सीधे निशाना साधे है कि हमारे विधायकों को तोड़ दिया भाजपा और गरीब मल्लाह के पार्टी को तोड़ दिया, जिसके लेकर जब तक हम भाजपा को तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। अब महागठबंधन को सरकार बिहार में बनने वाले, जिसके लेकर लगातार ये देखा जा रहा था कि मुकेश सहनी की पार्टी से ये कहा जा रहा था कि वो 60 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, फिर 30 सीट पर आ जाते, फिर 15 सीट पे। अब ये देखा जा रहा है कि महागठबंधन के द्वारा आरजेडी से, वीआईपी से और महागठबंधन यानी कांग्रेस के द्वारा एक ऐसा ऐसा सीट है जहां पे एक नहीं बल्कि 3 कैंडिडेट उतर गए हैं। यानी कि 10 से 12 जो सीट है जहां पे देखा जा रहा है कि वीआईपी के भी वहां पे है और आरजेडी के और कांग्रेस के भी उतर गए, जिसपे अब ये बात कहा जा रहा है कि वहां पे अब कई सारे नामांकनों को भी रद्द करना पड़ेगा, विचार चल रहा है। जिसके लेकर ये देखा जा रहा है कि महागठबंधन ने काफी देर कर दिया है सीएम चेहरे को फेस लाने के लिए, जिसके लेकर लगातार ये एक दूसरे कैंडिडेट उतारते रह गए। और जिस तरह से 10 से 12 सीट है जहां पे आरजेडी और वीआईपी के भी वहां पे उम्मीदवार उतर चुके हैं। अब इस पे ये सोचा जाएगा कि सही में क्या वहां पे वीआईपी और आरजेडी और कांग्रेस तीनों एक साथ मिलेंगे, तो कहां से वहां से एक सीट भी निकलेगा। जहां जहां वीआईपी और महागठबंधन एक साथ लड़ रहे हैं तो एनडीए को कैसे हराएंगे। वहां से जो इंडिया के प्रत्याशी उतरे हुए हैं तो सीधा तौर पर यह देखा जाएगा कि इंडिया के प्रत्याशी तो पूरी तरह से जीत जाएंगे, क्योंकि वीआईपी जब वहां पे उतर गया है तो वीआईपी अपने लिए वोट मांगेगा, आरजेडी अपने लिए और कांग्रेस अपने लिए वोट मांग लेगा। तो फिर तो यह देखा जाएगा कि वोटों का बंटवारा पूरी तरह से हो जाएगा, जो वोट बचेगा वो सीधे एनडीए के खाते में चले जाएगा। जिसके लेकर यह देखा जा रहा है कि अब इस पे भी कई सारे जगह पे जो 10 से 12 बताया जा रहा है सीट पे, जहां पे
एक ही महागठबंधन के कई ऐसे उम्मीदवार उतर गए हैं जिसपे बात होगा, उनका नामांकन भी अब रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि वो नामांकन वापस कर लेंगे। जेडीयू पे जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के। आपको बता दें कि एनडीए ने अभी तक ये घोषणा नहीं किया है कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आपको बता दें कि जिस तरह से महागठबंधन पर लगातार एनडीए सवाल उठा रहे थे कि बिहार में लगातार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हम बनेंगे, महागठबंधन ने 23 अक्टूबर को जो ऐलान कर दिया है, एक अहम फैसला रह गया है और सीधे ये देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। पर यह क्या लग रहा है कि जेडीयू जिस तरह से, क्या सीएम नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन पाएंगे? अभी तक ये एनडीए के द्वारा ये घोषणा नहीं किया गया है। तो आपको क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में? कमेंट करके बताइए, सीएम नीतीश कुमार